4 साल मुल्क को तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं, अब चुप करके घर बैठ जाएं, आपने कभी इख्तिदार में नहीं आना। मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन को निशाने पर रख लिया, बोली जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते वही हलफ बर्दारी में सामने बैठे थे। इख्तिदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है, क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते, ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। आज मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं, नून लीग की हवा चल पड़ी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, समझ चुके हैं इस मुल्क में शराफत से हक नहीं मिलता, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर की ललकार, बोले आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आजादी के लिए जंग जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आला सतह के तबादलों को जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की, हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमलों के लिए उकसाया, इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर बाइडन को लिखे गए खत पर इजहार तशवीश। लिखा जेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे तबसरों को मुदाखला समझा जाता है। बानी पीटीआई ने ही पाक अमेरिका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, न ही अपने मामलात में दखलंदाजी पसंद करता है। दफ्तर खारजा का अमरीका को पैगाम। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। एक बार फिर चीनी बाशिंदों और कंपनियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के आज़म का इरादा। दहशत गर्द ग्रोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में अमरीकी किरदार का दावा झूठा। बानी पीटीआई के मामला से अमरीका का कोई लेना देना नहीं, अदालती कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी सियासत के फैसले वहां के लोग अपने आइन के मुताबिक करते हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं, अखबार भी फराहम किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर भी समात। मिलने पर कोई पाबंदी नहीं, फहरिस्त आने पर मीटिंग करा देते हैं। जेल हुक्काम का जवाब। अदालत बयान हल्फी ले, अब पाबंदी नहीं लगेगी। वकील शुएब शाहीन की इस्तेदा। स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है और हर साल ये एक अजदहा है जो सर उठाता है और हम सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए। स्मॉग एक अजदहा, पंजाब का बड़ा मसला, मुकम्मल खात्मा करने में कई साल लग जाएंगे। भारत भी इक़दाम उठाए तो फिजा बेहतर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब। सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारी के लिए जदीद तरीन ज़रई मशीनरी और आलात देखे, ट्रैक्टर चलाया। बुजुर्ग काश्तकार ने मरियम नवाज को चादर पहनाई। लाहौर में स्मोक का राज, आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात को सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। 2 दिन बाद भारतीय पंजाब से हवाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब होगा। स्कूलों में छुट्टियां और मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगने का इम्कान। हाई कोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियां गिराने और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म।
पाकिस्तान का अमरीका, कनाडा और बरतानिया के सिख यात्रियों को आधे घंटे में मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिख यात्रियों के वफ़द से गुफ्तगू, बोले मज़ीद मजहबी मकामात भी खोल देंगे, क्रिकेट मैचेस के लिए भी खुसूसी कोटा रखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे रिमांड दिया गया तो फिर गलत क्या है। जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे, इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। तैयारा सड़क पर आ गया। कराची से हैदराबाद बजरिया सड़क जहाज की मुंतकली का पहला ऑपरेशन। तैयारा सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के हाथों भारी नुकसान के बाद इसराइल जंगबंदी पर आमादा। 60 रोज के लिए सीज फायर मुआहिदा जल्द मुतवक्के। लेबनान के अबूरी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात के बाद पुरुमीद। इसराइली मीडिया निकात सामने ले आया। इसराइली फौज 7 रोज में वापस चली जाएगी। सेहूनी फौज के बालबेक, वादिय बिका और सेदा पर हमले। मजीद 26 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के 9 मुंतखब सरबरा नईम कासिम का हसन नसरुल्लाह का एजेंडा जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने फ़लस्तीन को तबाह कर दिया। शिमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 104 शहादतें। नूर शम्स में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की कमाल अदवान अस्पताल पर भी बमबारी। CIA चीफ जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर आज़म इसराइली और मिस्री सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमेरिका का नया सदर कौन होगा, फैसला 5 दिन बाद होगा। उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। जो बाइडन की जानिब से कचरा कहने पर डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। कचरे के ट्रक में बैठकर एहतजाज। बोले 24 करोड़ शहरी कचरा नहीं, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। कमला हैरिस कहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। विस्कॉन्सिन में रैली के दौरान फ्री फलस्तीन के नारे लग गए। ताइवान में समंदरी तूफान कोंगरे ने आने से पहले ही निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। 160 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाएं, कई फुट तक समंदरी लहरें बुलंद। हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 95 हो गई। कई इलाकों में गाड़ियों के ढेर लग गए। घर और पुल तबाह। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम को भारतीय टीम के पाकिस्तान आने की उम्मीद। कहा, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होती हैं। पाकिस्तान के लिए सीरीज आसान नहीं होगी। एक वनडे भी जीत गए तो बड़ी कामयाबी होगी। मेलबर्न में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह समेत 7 क्रिकेटर्स की शिरकत। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। मैनचेस्टर सिटी का काराबाओ कप में सफर खत्म। टोटेनहम ने मैच 2-1 से जीतकर क्वार्टर फाइनल की सीट कंफर्म कर ली। आर्सेनल ने प्रिस्टन नॉर्थ एंड को 3-0 से शिकस्त दी। व्हाइट हाउस में हैलोवीन के रंग बिखर गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहलिया के साथ शिरकत। पैंडा का रूप धारा। बच्चों में तोहफे तकसीम किए।